हाँ जी बच्चों, कल के टॉपिक में बेटा मैंने आपको डिटेल में कंजम्पशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, अभी आज एक बार कल के टॉपिक का हल्का सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का टॉपिक बेटा आपके, मैंने जैसे कि पहले बताया था, 3 चैप्टर्स का बच्चों बेस है। ठीक है, तो एक बार मैं एक क्विक रिवीजन कल के टॉपिक का दूंगा आपको, जो मैंने कल ये वाली बातें आपको समझाई थी। आइए, कल बच्चों मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि जब हम बात कंजम्पशन की करते हैं, जब मैं अपनी टोटल कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो कंजम्पशन बच्चों जो है C इज इक्वल्स टू C0 प्लस BY, जिसको मैं C0 लिखे जा रहा हूं बच्चे, मैंने कल आपको क्लियर किया था, उसको A भी लिख सकते हैं, उसको C बार भी लिख सकते हैं, और इन तीनों का बच्चों एक ही मतलब होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, भाई वो तो हमने खर्च करने ही है पैसे, वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। जहां तक बात बच्चे BY की है, कल क्लियर किया था, ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, और ये वाली कौन सी है, ऑटोनोमस। C0 A C बार मैंने बोला ऑटोनोमस कंजम्पशन है, BY इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। अगर इन दोनों कंजम्पशन को जोड़ देंगे तो टोटल कंजम्पशन निकल के आएगी। दिस इज योर टोटल कंजम्पशन। अच्छा जी, अब जब मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूं बच्चों, तो एक बात पे ध्यान देंगे आप। कल बच्चों मैंने एक टेबल क्लियर की थी आपको, ये रही टेबल। मैंने समझाया था कि अगर मैं यहां से आपको जीरो लेवल ऑफ इनकम पर अगर कंजम्पशन की बात करूं, तो बेटा 30 रुपए की कंजम्पशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जीरो लेवल ऑफ इनकम, व्हाट इज द कंजम्पशन, 30 इज द कंजम्पशन। इज दैट ओके बेटा? ये पूरी की पूरी कंजम्पशन जो है, ये मैंने कल बताई थी। हाँ जी, ये 30 रुपए की कंजम्पशन। हाँ जी मन्नत, बेटा कौन सी कंजम्पशन है ये 30 रुपए की? जल्दी से जवाब दे। सर ऑटोनोमस। शाबाश, ऑटोनोमस, वेरी गुड। बेटे 50 रुपए की इनकम पर मेरी 65 की कंजम्पशन है। मन्नत, ये कौन सी कंजम्पशन है? सर इंड्यूस्ड। क्या बात कर रहे हो? नो। अमन, बेटा 65 कौन सी कंजम्पशन है? सर इसमें से 30 तो ऑटोनोमस है, बाकी 35 थोड़ा सा जोर से बोलो बच्चे, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। ऑटोनोमस है, बाकी 35 इंड्यूस्ड। ओके, अभी देखो मन्नत बेटा, इसने क्या बोला, इसकी बात को ध्यान से सुनो। इसने सर बोला, वही मतलब था मेरा। हाँ लेकिन बेटा अगर ये बोलेगी ना कि सर 65 रुपए सर ऑटोनोमस, मतलब हाफ ऑटोनोमस हाफ इंड्यूस्ड, ना मतलब अभी भी, 30 अभी ऑटोनोम अभी 30 भी, ऑटोनोमस, हाँ 30 ऑटोनोमस, 35 इंड्यूस्ड, यही एग्जैक्टली। मतलब। मीन्स मैं आपकी बात को क्लियर करता हूं। मीन्स योर आंसर शुड बी, सर whenever the income increases, right, ऑटोनोमस कंजम्पशन वहीं की वहीं पड़ी रहेगी 30, और एक उसका इंड्यूस्ड पार्ट ऐड हो जाएगा। यहां पर वो इंड्यूस्ड पार्ट है 35। समझ आ गए बच्चे? 35, ये 35 इंड्यूस्ड पार्ट है, 30 ऑटोनोमस पार्ट है, और जब मैं इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दूंगा तो 65 रुपए की मेरी टोटल कंजम्पशन यहां पर निकल के आने वाली है, जो हमें दिख रही है।
जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, हमारा ऑटोनोमस पार्ट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, 30 30 30 30 एंड सो ऑन। और जो हमारा इंड्यूस्ड पार्ट है बेटा, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता चला जाएगा। कल के टॉपिक मैंने समझाया था, दोबारा आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे जैसे 50 रुपए की इनकम बढ़ती चली जा रही है, देखिए आप 50 every time there is a rise in consumption by 35 and 35. So every time delta y is 50, every time डेल्टा सी इज 35। और कल बच्चे इन दोनों के रिलेशनशिप को मैंने आपको समझाया था, आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों का अगर एक बेटा रिलेशनशिप निकाल दें तो उसको रिलेशनशिप को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 35 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.70। हमने कल क्लियर किया था कि यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बच्चे मैं 0.70 लेकर के चल रहा हूं, ये मेरी असम्पशन है। पर पर्सन टू पर्सन, जैसा कल मैंने क्लियर किया था बच्चे, ये वेरी हो सकता है ना। कभी किसी और का कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, पर हाँ इस टेबल के अंदर मैंने 0.70 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिया है। आइए बच्चे, आइए इसके डायग्राम को बनाते हैं। जिनके पास इस नोट्स की हार्ड कॉपी है वो अपनी फाइल पे बना लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और जिसके पास हार्ड कॉपी बेटा अभी तक नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चे एक रजिस्टर के ऊपर इसके डायग्राम को बनाएगा, पर डायग्राम जरूर बनना चाहिए आपका, एक बात। और जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है, राइट। पर अब इसका अल्टरनेटिव ये मत निकाल लेना कि सर स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे बस, ठीक है, बस बाकी की बात तो बाद में देख लेंगे। नहीं बेटा, डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आपके हाथ से बनवाना है मुझे, डायग्राम बनाइए। एक्स एक्सिस पे लीजिए, हर बच्चा एक्स एक्सिस पे लेगा बच्चे इनकम। डायग्राम क्यों बनाना है उसकी वजह है, बनाइए फिर बताऊंगा वजह क्या है। एक्स एक्सिस पे लीजिए बच्चे इनकम, जिसको मैं जीडीपी कह दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो जीडीपी कह देते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर ना आजकल जीडीपी लिखा आता है, पहले इनकम लिखा आता था। तो ये लो जी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इनकम, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, क्यों हो सकता है ऐसा बच्चे, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा आपको। हमने नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर पढ़ा था, और मैं तब जब नेशनल इनकम चल भी रहा था तब भी बताया था बेटा, उस चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अपनी एक अलग से इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम चैप्टर की। कि जब हम लोग इनकम कमाते हैं तो वहां पे 3 मेथड्स बच्चे पढ़े थे। प्रोडक्ट मेथड, कितने रुपए गुड्स एंड सर्विसेज की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट मेथड जीडीपी निकलता है, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, तीनों का आंसर एक ही निकलता था, राइट। वो नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा है मैंने आपको। यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूँ, जीडीपी वर्सेस जीडीपी या फिर इनकम कह सकते हो आप। और दूसरी तरफ बच्चे मैं लिख रहा हूँ कंजम्पशन के कर्व को बना रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन के कर्व को बना रहे हैं, दूसरी तरफ लिखना क्या पड़ेगा, कंजम्पशन। सब लोग बनाते रहिए बच्चे मेरे साथ साथ, खाली कोई नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखिए आप, खाली कोई नहीं बैठेगा बच्चे, आपका नुकसान होगा खाली बैठे रहोगे तो। गैप 50-50 का गैप ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और छोटा गैप लेना चाहते हैं तो डायग्राम थोड़ा सा 200 है, 50-50 का ही लो बेटे। 50-50 के 4 पॉइंट्स इनकम पे बन जाएंगे, और 50-50 के ही 4 पॉइंट आपके कंजम्पशन पे बन जाएंगे। आइए तो फिर 50, 100, 150, 200। ध्यान ये रखना है बच्चे डायग्राम बनाते हुए आपको, कि जितना गैप 0 से 50 का है बेटा, उतना ही गैप 50 से 100, 100 से 150, वो सारे गैप इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही कंजम्पशन पे आ जाइए बच्चे। 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या ध्यान देना है, इनकम की लाइन सबसे पहले प्लॉट करनी है। और जो इनकम की लाइन है बेटा, वो खुद अपने रेस्पेक्ट में बनती है, वो किसी से कॉरस्पॉन्ड करते हुए नहीं बनती, क्योंकि उस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। कैसे बनती है देखिए,
मेरी मार्कर की तरफ ध्यान देना, ये जो डॉट मेरा कर्सर मूव करा उस तरफ ध्यान देना। 50 पे 50 का डॉट, 100 पे 100 का डॉट, 150 पे 150 का डॉट, और बच्चे 200 पे 200 का डॉट। इस तरह से बच्चे 4 लाइंस जब आप प्लॉट कर रहे हैं अपने रजिस्टर पे, अपनी कॉपी पे, अपनी फाइल पे, तो आपको बिल्कुल एक, अगर ये सारे के सारे डॉट सही लगे हैं तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कुछ इस तरह से। और इस लाइन को बोलते हैं वाई लाइन, यानी इनकम लाइन। और ये है बेसिकली बच्चों आपके लाइन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसको बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस? अभी मैं इस वर्ड का पूरी तरह से आपको मीनिंग क्लियर कर देने वाला हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ रेफरेंस अभी क्लियर करने वाला हूं। पहले एक बार बना लीजिए आप, ये इनकम लाइन हो गई, और अब मैं बना रहा हूं एक बार कंजम्पशन लाइन। आइए सी लाइन बना रहा हूं। सी लाइन किसके रेफरेंस में बनने वाली बच्चे? सी लाइन आपकी जो है वो इनकम के रेफरेंस में बनने वाली है, क्योंकि कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंजम्पशन लाइन विल बी टोटली एसोसिएटेड विद इनकम लाइन, विल बी बेस्ड ऑन इनकम। आइए कैसे, लो मैं बताता हूं। देखो बच्चे, कंजम्पशन के सारे पॉइंट्स को मैं ब्लू लाइन से बनाने वाला हूं। ये लीजिए, जब हमारी इनकम 0 है उस समय हमारी कंजम्पशन 30 है। ये देखो बच्चे, ब्लू स्केच पे ध्यान देना, 0 इनकम पर ये रही मेरी कंजम्पशन 30, ये 30 का डॉट है। आप कहेंगे सर ये कैसे श्योर हो रहा है सर 30 का डॉट है? बेटा 50 से थोड़ा नीचे बना दिया ना मैंने, 50 से थोड़ा सा नीचे बना दिया, 30 का डॉट हो गया, खत्म। थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? 25 वाले पॉइंट से हल्का सा ऊपर कौन सा पॉइंट होगा? 30, तो अंदाजे से ही लगाना होगा। ओके, 30। अच्छा, ये कौन सी इनकम पे है बच्चे? 0 इनकम पर 30 की लाइन है। फिर इनकम हो गई 50, कंजम्पशन हो गई सर 65। ये लो बच्चे, इनकम हो गई 50, कंजम्पशन हो गई 65। तो 50 से हल्का सा ऊपर 65 दिखेगा, और ये 50 से हल्का सा ऊपर तो 65 हो गया बेटा, और इधर 50 होना चाहिए। मेरे ख्याल से सेकंड डॉट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गई आपकी सेकंड डॉट। डॉट्स को बड़े ध्यान से लगाना है आपको, बहुत ध्यान से। देखो मेरी बात सुनो, मेरे मार्कर की तरफ ध्यान देना। इधर से 50, इधर से 65, तो 65 फ्रॉम along y एक्सिस एंड 50 फ्रॉम along x एक्सिस पे हमारा ये डॉट लग गया। तीसरा डॉट बेटा क्या लगने वाला है? 100 along x एक्सिस एंड 100 along y एक्सिस। तो x एक्सिस पे भी 100, y एक्सिस पे भी 100, तो तीसरा डॉट बच्चे आ जाएगा हमारे पास ये वाला, तीसरा ब्लू। चौथा डॉट बनाते जाइए, अब आपको समझ में आ गया तो बनाते जाइए। 150 बच्चे एक्स एक्सिस के थ्रू, एंड 135 along द वाई एक्सिस, एंड 150 एंड 135, ये आएगा बच्चे आपका नेक्स्ट डॉट। ये रहा। और अगला डॉट है 200 पे 170, 200 इनकम पर 170। ये लाइन मेरे को 150 की दिख रही है, और ये रही मेरी 170 की लाइन, और इधर से मुझे बनाना है 200 200 पे। ये आएगा बेटा मेरा अगला पॉइंट। ये लाइन भी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आने वाली है बच्चों। अगर आपकी लाइन हल्की सी भी थोड़ी सी उधर से बेंड हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपने पॉइंट्स में कोई इशू किया। देखो मेरा भी हल्का सा पॉइंट हिला है बेटा, तो इसलिए मेरी भी हल्की सी डिसलोकेशन जो स्लोप आनी चाहिए वहां पे नहीं आई है। तो लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्केलिंग यूज ही नहीं हो सकती यहाँ पे, राइट? जब आप स्केल यूज करेंगे, बताता हूं मैं कैसे प्रॉपर बना सकते बेटे। एक्स एक्सिस पे जो 50, 100, 150, 200 के बीच के जो गैप्स है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। यानी 0 to 50 अगर मैंने 1 इंच लिया है, या 1 सेंटीमीटर लिया है, या 2 सेंटीमीटर लिया है 0 से 50, तो 50 से 100 भी अगला उतना ही स्केलिंग से गैप प्रॉपर होना चाहिए, फिर अगला, फिर अगला, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे। और फिर आपको 30 बड़ी समझदारी से लेना बच्चे, ठीक है? क्योंकि 30, 65, 135 एंड 170 इन पॉइंट्स को देखते हुए, समझते हुए, बड़े ध्यान से इन पॉइंट्स को लेना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने वाली है। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को लेने में अगर आप गड़बड़ कर गए तो बेटा फिर नहीं बनने वाली बात, फिर वो गड़बड़ होगी होगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी वाई आने वाली है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी सी लाइन आने वाली है। ये आपकी सी लाइन है,
यानी कंजम्पशन की लाइन है, ऊपर वाली आपकी वाई लाइन थी यानी इनकम की लाइन थी। और बच्चे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट किया बच्चों, यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को मैंने नोट्स के अंदर जो नाम दिया है, एक सेकंड रुकिए, इसको मैंने क्या नाम दिया है, ई, ई नाम दिया बच्चे। तो लो जी, मैंने इसको ई नाम दे रखा है अपने नोट्स के अंदर, तो मैं यहां पर इसको ई नाम दे रहा हूं, ये लो, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम कंजम्पशन बराबर है। लाइए अब इस पूरे के पूरे जो डायग्राम है बच्चे, इसको जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इनिशियल लेवल पर when your income is 0, when your income is 50, इनिशियल लेवल पर, इन इनिशियल लेवल पर क्या हो रहा है बच्चे, इन इनिशियल लेवल पर इनकम इज लेसर देन कंजम्पशन। पर मैं ना इसको ऐसे ना लिख के ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कोई मैं इसको लिखता हूं, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। ये समझने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यानी हम जितना पैसा कमा रहे हैं बच्चे, उससे ज्यादा हमारी कंजम्पशन है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारे पास है, इनकम की बढ़ने की स्पीड इतनी नहीं है, कंजम्पशन बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ज्यादा है कंजम्पशन, बढ़ने की स्पीड तो हमेशा ही इनकम की ज्यादा है कंजम्पशन से। देखो मेरी लाइन की तरफ ध्यान देना बेटा, इस लाइन की तरफ ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि बढ़ने की स्पीड तो इनकम की ही फास्टर है कंजम्पशन से। कोई मेरी इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? दोबारा सुनो लाइन, क्या बोला मैंने? मैंने बोला इनकम के बढ़ने की स्पीड फास्टर है कंजम्पशन से, कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड से, हर पॉइंट पर। हाँ बच्चों, संयम, क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आई? जल्दी बता बेटे। यस, आगे समझ। कैसे? क्योंकि इनकम हर बार 50 बढ़ रही है और वो 35 बढ़ रही है कंजम्पशन। अरे वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कि हर बार इनकम सर 50 बढ़ रही है, सर आप खुद बताओ, इनकम हर बार 50 बढ़ रही है सर, डेल्टा वाई 50 आ रहा है हर बार सर, डेल्टा सी सर 35 आ रहा है, तो सर इनकम के बढ़ने की स्पीड हमेशा फास्टर है। इसको नोट करिए बच्चे इस बात को, कि रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, राइट? तभी तो बच्चों, तभी तो ये गैप देखो, आप मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना, ये मेरा ग्रीन स्केच का गैप है। क्या ज्यादा है क्या कम है? सर कंजम्पशन ज्यादा है। क्या कम है बेटा? इनकम कम है। लेकिन धीरे धीरे ये गैप बच्चे क्या होता जा रहा है, ये देखो ध्यान से, धीरे धीरे गैप क्या होता जा रहा है बच्चों? खत्म होता जा रहा है सर, खत्म। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड फास्टर है और कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड बच्चे स्लोअर है, तो एक गैप खत्म होता चला जा रहा है। और इस पॉइंट पे जाकर के क्या हो गया बच्चे, सी पूरी तरह से किसके बराबर हो गया? वाई के बराबर हो गया। और ये पॉइंट ई है बेटा, इसको कह दिया ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर हम उसके भी आगे निकल जाएं, 100 इनकम से आगे 150, 150 इनकम से आगे 200, तो सर ऐसी भी सिचुएशंस आने वाली हैं, ऐसी भी सिचुएशंस आने वाली हैं कि जब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि सर अब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन हो चुकी है, या रिवर्स लिख दो, कंजम्पशन इज लेसर देन इनकम, दोनों का मतलब एक ही है, जैसे मर्जी कहो। तो बेटा वहां पर आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी बच्चे, वहां पर आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखो आप इस 200 लेवल पे मेरी बात समझो, 200 लेवल ऑफ इनकम पर अगर आप 170 की कंजम्पशन कर रहे हैं, हालांकि उस 170 के अंदर दोनों ही कंजम्पशन है, कुछ पार्ट इंड्यूस पार्ट है, कुछ पार्ट ऑटोनोमस पार्ट है, पर उन दोनों कंजम्पशन के लेवल को खत्म करने के बाद में, यानी टोटल कंजम्पशन कंज्यूम करने के बाद में भी आपके पास 30 रुपए बच रहे हैं। अब वो 30 का क्या करोगे बेटा? सेव ही करोगे। यानी कि यहां पर आपकी सेविंग स्टार्ट हो चुकी थी, कहां पर? उससे पिछले लेवल पे भी सेविंग थी, और उससे पिछले लेवल पर सेविंग नहीं थी, उससे पिछले लेवल पर बोरोइंग थी, उससे पिछले लेवल पर बोरोइंग थी। यानी कि फर्स्ट लेवल बोरो, सेकंड लेवल बोरो, थर्ड लेवल बैलेंस, फिर सेविंग, फिर सेविंग। बोलो बच्चे, सही है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहां पर आपके पास, यहां पर बच्चे आपके पास, आ, हाँ, यहां पर आपके पास जो है वो है बोरोइंग्स,
यहां पर आपके पास है बोरोइंग्स, यहां पर कुछ नहीं है, ना सेविंग ना बोरोइंग, यहां पर आपके पास सेविंग स्टार्ट हो चुकी है, यहां पर आपके पास सेविंग स्टार्ट हो चुकी है। ये चीज बच्चे हमें समझनी होगी, जो आपको मैंने तसल्ली से समझाई है। अब मैं कुछ और बात आपको समझाना चाह रहा हूं, वो भी आप बड़े प्यार से समझिए। नीचे ऑब्जर्वेशन को समझे बच्चे, ध्यान से समझे। When y is equal to 0, मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं, ये OC, what is this C? This O and this is C. 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ में करोड़ जो है वो ओमिट कर रखे, मान लो मैंने 30 करोड़, राइट, दैट इज व्हाट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। कल बताया था कि हम सब लोग, अगर हमारी इनकम जीरो भी है तो बेटा जरूरी थोड़ी है कि हमारी कंजम्पशन जीरो है। नहीं बच्चों, नहीं। अगर हमारी इनकम जीरो है और अगर हम जिंदा हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कौन सी कंजम्पशन होती है, ऑटोनोमस वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। फिर उसके बाद अगली डॉट को पढ़िए। अगली डॉट में मैंने क्लियर किया है कि डेल्टा सी एवरी टाइम, डेल्टा सी 35 है, एवरी टाइम डेल्टा वाई 50 है। तो मेरा यहां पर एक रिलेशनशिप निकल के आ गया। क्या रिलेशनशिप निकल के आ गया बेटा? मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम। क्या निकल के आ गया बच्चों? 35/50, है ना? क्योंकि एमपीसी कल क्या बताया था मैंने? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 0.7। एवरी टाइम ये क्या है? एवरी टाइम सर कांस्टेंट है सर, 0.7 फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने इस टेबल के अंदर ऐसा मान के, इस टेबल के अंदर डेटा ही ऐसा फिट किया है कि 0.7 एवरी टाइम वो कांस्टेंट ही निकल के आ रहा है, और वो है हमारे कंजम्पशन कर्व की स्लोप जो फिक्स है। हर बार हमारे कंजम्पशन कर्व का स्लोप कितना बच्चे? 0.7। व्हाट इज दिस स्लोप? स्लोप का मतलब होता है बेटा एंगल। मैं मैथमेटिकली तो नहीं जाऊंगा आपको एंगल्स के डेरिवेशन करके और टेंजेंट थीटा ना, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं उस एंगल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो सब मैथमेटिक्स में चली जाएगी बात। हम सिर्फ बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में स्लोप का मतलब ये जो है, ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बच्चे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एवरी टाइम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का रिलेशनशिप है 0.7, वो कांस्टेंट है। इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको, कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। रही बात इनकम की लाइन, इनकम की लाइन बच्चे किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बनती। आपकी कंजम्पशन की लाइन किसके रेस्पेक्ट में बनती है बच्चे? कंजम्पशन की लाइन आपकी इनकम के रेस्पेक्ट में बनती है, इनकम की लाइन आपके खुद के रेस्पेक्ट में बनती है, और इसको लाइन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। एक मिनट, यहां लिख लीजिए, इस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस कहा जाता है, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए बनाई जाती है। किसकी रेफरेंस के लिए बनाई जाती है बेटा? कंजम्पशन की रेफरेंस के लिए बनाई जाती है। कैसे? क्योंकि ये वो लाइन है जिसने इनिशियली हमें बताया कि सी वाज ग्रेटर देन वाई। ये देखो, सी वाज ग्रेटर देन वाई इस सेक्शन में, फिर इस पॉइंट पे सी इज इक्वल टू वाई, फिर इस सेक्शन में बच्चे क्या हुआ? इस सेक्शन में वाई इज ग्रेटर देन सी। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये लाइन ऑफ रेफरेंस है जो कंजम्पशन के साथ अपने को कोरिलेट करके बताती है कि कंजम्पशन और इनकम के वेरियस रिलेशनशिप्स क्या है। और ये 0.7 जो मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम है, ये एवरी टाइम फिक्स्ड है। ये आपको सेकंड डॉट जो है ये क्लियर कर दिया मैंने। ओ वाइज इनकम लाइन, ये भी क्लियर कर दिया मैंने, कंजम्पशन इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताता है, राइट। ट्राइंगल सीओई नोट करिए बच्चे, ये रहा ये हमारा ट्राइंगल। ये देखो, मैं जिस ट्राइंगल को प्रॉपरली ब्लू कर रहा हूं, ध्यान देना, सीओई, ये ट्राइंगल, ये प्रॉपर ब्लू कर दिया जिसको मैंने। ये ट्राइंगल जो है ये आपके बोरोइंग्स को शो कर रहा है। कैसे सर, कैसे? बच्चे आप खुद बताओ मुझे, कंजम्पशन की लाइन आपकी ऊपर है, ये रही। मैं इसके ऊपर रेड कलर कर देता हूं अब, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं। कंजम्पशन की लाइन आपकी ऊपर है, ये देखो आप। इनकम की लाइन आपकी नीचे है, ई तक तो ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैं रेड लाइंस बना रहा हूं, ये व्हाट इज दिस रेड लाइंस? दिस रेड लाइंस इज व्हाट? बोरोइंग्स। ठीक है, ये बोरोइंग धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो गैप है वो खत्म होता चला जा रहा है। गैप क्यों खत्म होता चला जा रहा है सर? क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड फास्टर है, कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड स्लोअर है, इसलिए गैप क्या होता जा रहा है बेटा? धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, और ई पॉइंट पे आकर के गैप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सारी बात मैंने यहां पर आपको समझा रखी है, ये 2 और ये 3। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता हूं। आप लोग बच्चे आराम से इन पॉइंट्स को पढ़िए, इस डायग्राम को बनाइए। मैं 2 मिनट के लिए रुक इसलिए रहा हूं ताकि आप डायग्राम बना पाए,
इन पॉइंट्स को पढ़ पाए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, राइट। इसको करिए और फिर मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाला हूँ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज क्या है और मार्जिनल क्या है। जल्दी से एक बार इसको रिवाइज। सर एक पॉइंट के बार बाद ये जो बता दो। एक जना अमन क्या कह रहे बेटा? ये सेकंड पॉइंट बता दो। सेकंड पॉइंट, ये सीसी लाइन इज अ कंजम्पशन लाइन। यस सर। ओके देखो बेटा, पहले इसकी बात सुन लो, ये क्या पूछा इसने। CC is a consumption line moving upward showing that C rises in response to rise in income। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कैसे बच्चे? CC is consumption line moving upward showing that C rises in response to rise in income। आप बच्चे ये डायग्राम को देखें। अमन ये डायग्राम देख बेटा, तेरी इनकम बढ़ रही है, ये देख, ये तेरी इनकम बढ़ रही है, धीरे धीरे तेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है अपवर्ड की तरफ। तो यही सेकंड डॉट में लिखा है कि सीसी लाइन है कंजम्पशन लाइन मूविंग अपवर्ड शोइंग दैट सी राइजेस, सी बढ़ता है इन रेस्पॉन्स टू अ राइज इन इनकम। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। आप मुझे बताओ बेटा, इनकम के स्टेबल रहने पर क्या मेरी कंजम्पशन बढ़ सकती है? नो सर, नहीं सर। अभी देखो आजकल लोगों की इनकम कम है, बहुत कम है, लोग मिनिमम कंजम्पशन ही कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, ठीक है, जरूरत का सामान ही लेकर के आएंगे। तो इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन का आपस में लेना देना है, समझ रहे हो। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ये दिक्कत वाला समय निकल जाएगा और 2 महीने 3 महीने ज्यादा ज्यादा 4 महीने कोई बात नहीं, लेकिन जब ये दिक्कत का समय निकल जाएगा तो हम लोगों की इनकम फिर बढ़ेगी, और जब हम लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हम लोग कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे। तो इस सेकंड ऑर्डर में बेटा क्या लिखा है कि सीसी लाइन कंजम्पशन लाइन है मूविंग अपवर्ड शोइंग दैट सी राइजेस इन रिस्पांस टू राइज इन इनकम। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर इनकम 1 यूनिट का बढ़ेगा तो कंजम्पशन 1 यूनिट की नहीं, उससे कम 0.7 की बढ़ेगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके अमन, अमन डन? यस सर। ओके सेकंड बच्चे, तुषार कुछ पूछ रहा था, हाँ जी पूछो। ब्लू शेड किया आपने, हाँ जी, ई पॉइंट के ब्लू शेड किया, वो सेविंग्स भी शो करता है। सेविंग शो करता बेटा, लेकिन सेविंग पे भी आप ध्यान ना दीजिए, अभी सेविंग के कर्व को हम बनाएंगे, सेविंग की पूरी डिटेल हम अभी करेंगे, अभी सिर्फ आप कंजम्पशन पे ध्यान दें। यस सेविंग होती है उसके बाद, लेकिन अभी आप सेविंग पे ध्यान नहीं देंगे। ओके सही, हम कुछ पूछ रहे हैं सर ये बोरोइंग और ये सेविंग क्या चक्कर है, पता नहीं मेरे बेटे। मुझे एक बात बता, सुनो सुनो सुनो, तेरी इनकम 0 रुपए की है, ठीक है, तेरी इस वक्त इनकम 0 रुपए की है, बिल्कुल खत्म हो गई तेरी इनकम, बर्बाद हो गया, जिंदा है ना, खाना खा रहा है बेटा, कंजम्पशन है तेरी 30 की। अब मुझे बता तूने ये 30 कहां से लिए होंगे? जल्दी जवाब दे, ये 30 रुपए कहां से आए होंगे? कहीं से लिए होंगे, किसी कहीं उधार से लिए होंगे, बस। तो बेटा तूने फिर अपनी बात का जवाब खुद दे दिया, बोरो है सर, ये लो। बोरोइंग का मतलब होता है लोन, है ना, आप बोरो ले रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो। दो हो सकते, दो बातें हो सकती है, या तो आप कहीं से बोरो ले रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, एक। दूसरा ये भी हो सकता है बेटे, जब तेरा अच्छा समय हुआ होगा पहले का, तो तूने सेविंग कर ली होगी, या तो अपनी पास्ट सेविंग्स कंज्यूम कर रहा है, उसको मैं कह सकता हूं यहां पर माइनस सेविंग्स, ये लो, ठीक है, माइनस सेविंग्स भी लिख सकता हूं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, इन दोनों में से एक काम हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, कांटा जहां पे लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है, ना सेविंग है ना बोरोइंग है, उसके बाद क्या हो गया, सेविंग होनी स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा हो गई है हमारे कंजम्पशन के लेवल से। हाँ जी, है कुछ बात और डाउट? डन? संयम? यस सर। टू कंज्यूम बेटे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि एक रिलेशनशिप, whenever you are calculating, you are getting a relationship between consumption and income, it is known to be as propensity to consume। यानी हम एक रिलेशन, एक प्रपोर्शन कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकम और कंजम्पशन के बीच में, समझ रहे बच्चे, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जब आप एक रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक प्रपोर्शनशिप कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रपोर्शन निकाल के लेकर के आ रहे हैं और एक रेशो में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड है, एक रेशो में कन्वर्जन। ये देखो, रेशो बिटवीन सी एंड वाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सर आप पूछते सर ये जो सर रेशियो है सर, ये किस प्रकार का रेशियो है, किस तरह का रेशियो है? बच्चों सुनो मेरी बात, ये रेशियो 2 तरह का हो सकता है। एक किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर
कोई भी लेवल ऑफ कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में बेटा अगर मैं रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आइए मैं बताता हूं आपको टेबल के थ्रू, ये देखो यहां समझो। नई टेबल नहीं है बेटा, पुरानी ही टेबल है, वही जो ऊपर करी थी वही टेबल है, कुछ नई बात मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं, वही पुरानी बात है। देखो इनकम है 0, कंजम्पशन है 30, इनकम है 50, कंजम्पशन है 65, इनकम है 100, कंजम्पशन है 100, इनकम है 150, कंजम्पशन है 135। पुरानी टेबल है। एक हिस्सा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एक हिस्सा इंड्यूस कंजम्पशन है। पुरानी बात है सर, कोई नई बात नहीं बता रहे हो। नई बात अब बता रहा हूं कि अब मैं इन वेरियस लेवल ऑफ इनकम्स पर इन वेरियस लेवल ऑफ कंजम्पशंस को जब निकाल चुका हूं, मैं अगर इनका एक रिलेशनशिप ले लूं बच्चे, तो इसको बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो व्हाट इज एपीसी? एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, if you are getting a relationship between C and Y, means you are calculating C by Y, it is known to be as average propensity to consume। यानी कि फर्स्ट लेवल पर मेरा एपीसी कितना आ रहा है बच्चे? 30/0, 30/0। बच्चे 30/0 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट कुछ भी कह दो, मैंने डॉट 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 लगा दिया, नॉट डिफाइंड। मैं कह सकता हूं तो कह सकता हूं, इनफाइनाइट भी कह सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? इनकम 50 है, कंजम्पशन 65 है, इनकम 50 है, कंजम्पशन 65 है, ठीक है। तो बेटा यहां से एपीसी निकालो तो कैसे निकालूंगा? 65 अपॉन में 50, 1.3, 65 on 50, then it is 1, then it is 0.9। means what is average propensity to consume at a particular level of income, the relationship between consumption and income, the ratio between consumption and income is known to be as average propensity to consume। initially it is greater than 1, ध्यान दो मेरी बात की तरफ, initially it is greater than 1। क्यों? क्योंकि initially consumption is greater than income। come on, समझ आ गया होगा बच्चे सबको? initially consumption is greater than income, इसीलिए ये 1 से बड़ा है, क्योंकि C जब Y से बड़ा है तो C Y 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर एक लेवल आ रहा है बच्चे आपके पास, जब C Y के बराबर है, ऊपर टेबल में लेवल आया था, जब C Y के बराबर है, जब C Y के बराबर है तो बच्चे वहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या हो जाने वाला है? फिर 1। और आगे लेवल के बारे में बात करूं तो फिर एक लेवल ऐसा आने वाला है बच्चों आपके पास, एक लेवल ऐसा आने वाला है बच्चों, जब आपके पास C कम हो जाने वाला है, किससे? Y से। C कम हो जाने वाला Y से, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से छोटा हो जाने वाला है, 0.9 एटसेट्रा गो ऑन। इस तरह से तो एपीसी इस तरह से वेरियस लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं इसका डायग्राम बनवाता हूं आपको। जिनके पास हार्ड कॉपी है, बार बार बोलते चला रहा हूं बेटा, नोट्स में डायग्राम जरूर बनाइएगा। आइए एक्स एक्सिस पे जीडीपी, इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, देन जैसे पहला बनाया था 0, 50, 150, 200 कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और चाहो तो बच्चों मैं अब थोड़ा सा ना टेबल के थ्रू नहीं बना रहा, टेबल वाला काम हो गया, थोड़ा फ्री हैंड कर बना रहा हूं। ये रही मेरी इनकम की लाइन, 45 डिग्री एंगल पे बनती है ये लाइन ऑफ रेफरेंस, वाई लाइन। और दूसरे कलर से मैं बना रहा हूं मेरी कंजम्पशन की लाइन, ये लो जी, ये मेरी सी लाइन है, कंजम्पशन की लाइन, राइट। और इन दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस सर, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा बना दो, यहां से भी बना लो, एक मिनट रुको बस, और यहां से बना लो, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मैं आपसे कहता हूं कि या फिर एक मिनट रुको बच्चे,
इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। वाई लाइन रहने ही दो इस डायग्राम में, वाई बना दोगे ना तो तुम कंफ्यूज ज्यादा होगे। एक मिनट, अभी आपको मैं थोड़ा बेटर समझा पाऊंगा। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा बेटर समझा पाऊंगा। सी लाइन में, अब इस सी लाइन में ये समझो, ये मेरी एक OY1 मेरा इनकम का लेवल है OY1। इस OY1 इनकम पर मेरा कंजम्पशन का लेवल है बच्चे ON, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है यहां पर पॉइंट, इसको मैंने नाम भी दिया होगा A, यस A, जिसको मैं ग्रीन कर देता हूं। हाँ जी बच्चे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ए पॉइंट कहता है, ए पॉइंट से जब आपने एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया तो नीचे एक्स एक्सिस की तरफ क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इनकम। जब उस ए पॉइंट से या जो वाई एक्सिस की तरफ आप परपेंडिकुलर डाल दोगे तो वाई एक्सिस क्या रिफ्लेक्ट करेगा, आपका कंजम्पशन। यानी ए पॉइंट बच्चे ये कहता है OY1 इनकम पर ON लेवल ऑफ कंजम्पशन है। कम ऑन, वन मोर टाइम, OY इनकम पर ON लेवल ऑफ कंजम्पशन है। तो इसका मतलब मैं बच्चे अगर आपसे पूछ लूं ए पॉइंट पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो आप बोलोगे सर एपीसी होता है सर C/Y। सी कितना बच्चे, ON। Y कितना बच्चों, OY1। बस हो गई बात खत्म। यही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन और इनकम का आपसी रिलेशनशिप, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो इस लाइन में मैंने आपको शो कर दिया है। खत्म हो गई बात। आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपके सामने स्क्रीन पे है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहता है मार्जिनल, क्या कहता है सर, बेटा ये भी कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप है, लेकिन C/Y नहीं, डेल्टा C/डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम, और ऊपर क्या रखना है, चेंज इन कंजम्पशन, नीचे क्या रखना है, चेंज इन इनकम। आइए टेबल में देखते हैं। पहले लेवल पे तो डेल्टा नहीं निकल सकता, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पर 30 लेवल ऑफ कंजम्पशन कोई डेल्टा नहीं निकलेगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बच्चे यहां पर नहीं निकल सकता। लेकिन उसके अगले स्टेप पे आइए, मेरी इनकम हो गई है 50, तो डेल्टा वाई कितना आ गया बेटा, 0 से 50, तो चेंज कितना आया, 50 माइनस 0 50। कंजम्पशन का चेंज कितना है 35, फिर इनकम का चेंज कितना है 50, फिर कंजम्पशन का चेंज कितना है, तब भी 35। एवरी टाइम डेल्टा वाई 50 है, डेल्टा सी 35 है। और अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरे बच्चों लेना चाहता हूं MPC, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C/डेल्टा Y एवरी टाइम। ये तो पीछे भी कराया था मैंने अभी आपको, B स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन अभी क्लियर किया था ना, जब मैंने आपको टोटल कंजम्पशन बताया, मैंने बोला था C बार प्लस BY कर लो। B क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वहां पर भी क्लियर किया था बच्चे मैंने। दोबारा बता रहा हूं आपको कि ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी डेल्टा C/डेल्टा Y, डेल्टा C/डेल्टा Y। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको डेल्टा C/डेल्टा Y को हर बार कितना रहना है, 0.7 0.7 0.7 फिक्स है सर, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला ही होता है। अब मैं इसको जरा आपको डायग्राम पे समझाता हूं। यहां आइए मेरे साथ, फिर से एक सी लाइन बनाइए, दोबारा से सब लोग एक सी लाइन बनाइए। ये बन गई बेटा सी लाइन, कंजम्पशन लाइन। ठीक है, और इस सी लाइन पे फिर से मैंने पॉइंट प्लॉट किया ए, और ये ए पॉइंट बच्चे मुझे कह रहा है कि OY1 लेवल ऑफ इनकम पर हमारा ON लेवल ऑफ कंजम्पशन है। हाँ जी सर। फिर कहता है सर, ए पॉइंट कहता है ना सर, ये तो मैं तो चला गया सर ए से बी पॉइंट पे, ये लो जी ये लो, मैं चला गया सर ए से बी पॉइंट पे। तो बच्चे ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी इनकम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी इनकम, ये लो जी।
मेरा नया लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया बच्चे, OY2। तो मेरा उस समय पर नया लेवल ऑफ कंजम्पशन बच्चों क्या आने वाला है, इसको M से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, क्योंकि नोट्स में मैंने इसको M से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर बच्चों मेरे ग्रीन स्केच की तरफ ध्यान दीजिएगा जरा, ये है मेरा डेल्टा वाई, और यहां पर बच्चे ये है मेरा डेल्टा सी। और ए से बी तक पहुंचने के लिए मेरे को कौन सा पॉइंट हेल्प कर रहा है, ये वाला जो ये अब ग्रीन डॉट पे लगाया मैंने, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। और है क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, so what is marginal propensity to consume here, there is delta c upon delta y. What is this, delta c is what, mn. what is delta y, delta y क्या बच्चे, पहले इनकम का लेवल कितना था, OY1, अब इनकम का लेवल कितना बच्चों, OY2। तो इनकम के लेवल का चेंज कितना बच्चे, Y1 Y2। तो नीचे आपका आ जाएगा Y1 Y2, ऊपर बच्चे आपका आ जाएगा MN। सो दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और ये रिलेशनशिप आपका शो करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। ये थी बात यहां तक की। अब कुछ बातें और मैं 1 मिनट के लिए आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये वाली बातें ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बच्चे आपके साथ। ये वाली बात, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 के बराबर हो गया, तो 0 के बराबर कब होगी बेटा, जब डेल्टा वाई कुछ भी हो रहा हो पर डेल्टा सी वहां पर क्या हो, 0। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। मान लो बच्चे मेरी इनकम डबल हो गई, डेल्टा वाई डबल हो गया मेरा, आई मीन डेल्टा वाई मेरा उतना ही हो गया जितनी मेरी इनकम थी, है ना। मेरी इनकम डबल हो गई और मैंने कहा नहीं यार, मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा, जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज है मैं अभी भी वही पूरी करूंगा। तो मैंने इसका मतलब कंजम्पशन में चेंज कितना किया बेटा, 0 का। मेरी सोच हो सकती है, इसका मतलब डेल्टा सी बच्चे मेरा कितना वहां पे 0, डेल्टा वाई कुछ भी हो वहां पर मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ रहा है, 0। तो यस 0 पॉसिबल है, और 1 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। कैसे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जितना मेरा डेल्टा वाई बदला हो उतना ही मैंने अपना डेल्टा सी बदल लिया हो। मतलब मेरी इनकम बदली हो जितनी, मेरी शब्द कहना वैसे गलत होगा क्योंकि हम बेटा यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी में सभी की इनकम में जितना राइज आया हो, मान लो 100 करोड़ की लोगों की इनकम बढ़ी है, ऐसा कहना ठीक रहेगा, और लोगों ने कंजम्पशन भी कितने करोड़ से बढ़ा दी बेटा, 100 करोड़ से बढ़ा दी है मान लो। तो उस केस में मेरा मार्जिनल, हमारी इकोनॉमी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगा उस केस में, 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि डेल्टा सी से बड़ा, डेल्टा वाई से बड़ा डेल्टा सी पॉसिबल नहीं है, राइट। इनकम जितने करोड़ की बढ़े उससे ज्यादा करोड़ की कंजम्पशन बढ़ जाए, नो सर, नेवर पॉसिबल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उतनी बढ़ेगी, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। अदरवाइज एमपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये थी बच्चे मेरे आज तक अभी का टॉपिक, और मैं 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। जी बच्चों, किसी ने कोई पॉइंट पूछना है तो आप पूछिए। डन, तो मैं मान के चलूं सबको क्लियर है पॉइंट यहां तक बच्चे। यहां तक आज आप अच्छी तरह पहले रिवाइज करिएगा बच्चों आज के लेक्चर को, जहां तक मैंने भी आपको बातें बताई हैं यहां तक जरूर पढ़ के बैठिएगा। कल बच्चे हम इसके बहुत बढ़िया वाले, बहुत प्यारे से न्यूमेरिकल करने वाले बच्चों। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, न्यूमेरिकल बेटा उसी बच्चे को समझ में आने वाले हैं जो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ के बैठेगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर ये ऊपर डेल्टा सी जैसे हमने 0 लिया क्योंकि हम मतलब अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे ही रहे, जी पर उसकी पहले से तो कोई वैल्यू तो होगी ना, जैसे मतलब वो शुरू से 0 थोड़ी था। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया बेटा। अब मेरी बात सुन, मन्नत बोल रही है। हाँ जी। ले बेटे मेरी बात सुन, मैं तेरी बात समझ गया तो मेरे से क्या पूछना चाह रही है, अब ध्यान दियो, मेरी बात पे फोकस करियो। मान लो बेटे मेरी इनकम जब 50 रुपए थी, या इकोनॉमिक इनकम बोलो, इकोनॉमिक इनकम 50 रुपए या 50 करोड़ की थी, उस समय इकोनॉमी में कंजम्पशन 30 करोड़ का था, समझ गई।
सबकी इनकम डबल हो गई, 100 करोड़ हो गई। और मैंने क्या माना कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी ही यूज करेंगे, हम लोग लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे। तो बेटा कंजम्पशन कितनी हो गई? 30 करोड़ की। अब बच्चे मन्नत, मन्नत डेल्टा वाई कितना है बताइयो? 50, डेल्टा सी कितना है बच्चे बताइयो? 0, अब मुझे बताइयो एमपीसी कितना आएगा? 0। हाँ, समझ आ गई बात तेरे को? हाँ जी। हाँ, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं बताता हूँ। बेटा तेरे दिमाग में चल रहा था कि सर पहले तो कंजम्पशन थी ना। बेटा पहले वाली कंजम्पशन का हमने क्या करना है? हमने तो डेल्टा को खेलना है ना। अब हमारा क्वेश्चन तो, हमारी गेम तो डेल्टा पे चल रही है ना। पहले भी तेरी कंजम्पशन 30 थी, आज भी कंजम्पशन 30 है। बेटा डेल्टा कितना हो जाएगा उसका? 0। तो एमपीसी तो 0 ही आएगा ना फिर, है ना? तो अपनी जगह बिल्कुल सोच रही है कि पहले 30 थी कंजम्पशन सर, अब भी 30 है। मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन बच्चे डेल्टा क्या? डेल्टा 0 है, इसलिए एमपीसी क्या आ जाएगा? 0। बोल बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया तेरे को? हाँ जी। चलो बच्चों, आज यहां तक इसको अच्छी तरह पढ़ के बैठेगा। मैं दोबारा अपनी बात को कर रहा हूं, कल न्यूमेरिकल उसी को समझ में आएंगे बच्चे जो यहां तक अच्छी तरह पढ़ के बैठेगा। आपकी अपनी ड्यूटी है, यहां तक आप इसको पढ़ के आज अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, ओके। चलिए कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे।